हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी हो, सेल हो, बीएचईएल हो, सभी एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये सभी क्वेश्चन बहुत कई बार आ चुके हैं। इसीलिए आप लोग इसे अंत तक देखिए और आप लोग इस वीडियो को देखकर यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। नंबर 1, एंगल प्लेट पर स्लॉट क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपने एंगल प्लेट देखे होंगे, वो कुछ इस टाइप से होते हैं, 90 डिग्री में बना हुआ। ये आपने देखा होगा एंगल प्लेट, इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं। वो स्लॉट्स क्यों बने होते हैं? तो स्लॉट्स सिर्फ इसलिए बना होता है कि उसमें बोल्ट को लगाकर हम किसी जॉब को बांध सके, तो उसको हम बोलेंगे बोल्ट को स्थान देने के लिए। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्किंग के दौरान किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है। तो आपने मार्किंग मार्किंग करते समय मार्किंग टेबल या सरफेस प्लेट देखे होंगे। तो उसकी जो टेबल के सरफेस होते हैं उसके ऊपर से हम मार्किंग सरफेस प्राप्त करते हैं। तो इसमें जॉब के ड्राइंग वर्कपीस, मार्किंग ऑफ टेबल के सरफेस और सरफेस गेज। तो आपको सही जवाब जो है वो मार्किंग ऑफ टेबल के सरफेस ही आपको लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रीक पंच का प्रयोग निम्न में होता है। तो देखिए, प्रीक पंच और डॉट पंच, दोनों पंच का जो प्रयोग है वो विभाजक बिंदु की स्थिति निर्धारण हेतु होता है। विभाजक बिंदु की स्थिति मतलब होता है कोई भी आपने लाइन जो बनाया उसको आप स्थायी रूप देना चाहते हैं। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ सॉफ्ट मेटल के लिए होगा, आप इसको सॉफ्ट मेटल लिख सकते हैं। सॉफ्ट मेटल के लिए इस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है, प्रिक पंच। और यदि नॉर्मली डॉट पंच के बारे में बात करें तो वो भी विभाजक लाइन को स्थायी रूप देने के लिए करते हैं, पर वो एमएस या कास्ट आयरन इस टाइप के मेटल के लिए। और सेंटर पंच के बारे में आप जानते हैं कि किसी ड्रिलिंग होल को करने से पहले सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक माइक्रोमीटर निम्न के बराबर होते हैं। दोस्तों, एक माइक्रोमीटर यहाँ ऑप्शन है 0.01, 0.1 अपन 1000, 0.02 और 1/1000। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आप सही लगाएंगे, क्योंकि 1/1000 मतलब होता है 0.001 mm। तो इसका सही जवाब जो है वो डी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एल स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक की मोटाई होती है। तो दोस्तों, ये बढ़ाई काम के लिए या मेशन वर्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टॉक और ब्लेड की मोटाई जो है वो एक समान होती है। ठीक है। तो एक समान इसमें आपको सही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्राई स्क्वायर का स्टॉक बना होता है। तो यहाँ ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो बनता है वो कास्ट आयरन का बनता है। ठीक है, कास्ट आयरन का बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जेनी कैलिपर का एक और नाम है। तो जेनी कैलिपर को किस नाम से जानते हैं? लंगड़ा कैलिपर, जेनी कैलिपर, हार्मोफोर्ड्राइट कैलिपर, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देखिए। तो देखिए, ट्रांसफर कैलिपर, हार्मोफोर्ड्राइट कैलिपर, आर्डला कैलिपर और ब और सा दोनों। तो यहाँ पे आपको ब और सा दोनों लगाना है, क्योंकि हार्मोफोर्ड्राइट कैलिपर भी बोलते हैं इसको और आर्डला कैलिपर भी बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितने एचआरसी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे 60 एचआरसी बहुत हार्ड मेटल के लिए होता है। और ये एचआरसी के बारे में मैंने आपको एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हो उस वीडियो को। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया गया है। तो इसमें 55 से 59 एचआरसी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, की शीट रूल का एक और नाम क्या है। तो की शीट रूल दोस्तों, ये एक इसको बॉक्स रूल के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग जब हमको की काटना होता है तब हम शाफ्ट के ऊपर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दो
रूल्स होते हैं और उसमें इसके जो दोनों का शेप रहता है एक दूसरे के साथ इस प्रकार से रहता है कि बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ये आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। स्केल किस प्रकार माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए स्केल और रूल में थोड़ा अंतर है। स्केल जो है वो अनुपातिक माप के लिए प्रयोग किया जाता है, रेशो में रहता है। जैसे हम लोग किसी ड्राइंग को बनाते हैं 1:2, 1:2 में, इस प्रकार के माप के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि रूल के बारे में बात करें तो रूल जो होता है वो स्टैंडर्ड माप होता है। जैसे हम लोग स्टील रूल से बहुत सारे माप को मापते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अनुपातिक माप के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई स्क्वायर एंगल प्रोटेक्टर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर साइन बार से मापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी चीज़ देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ से कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितने डिग्री में होता है? तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि 12 से 15 डिग्री। स्क्राइबर जानते हैं, जिससे आप लाइन को खींचते हैं। जब आप मार्किंग मीडिया को लगाकर किसी भी माप को मापते हैं और आपको जब लाइन को मार्किंग मीडिया के ऊपर लाइन खींचना होता है तब आप इसका प्रयोग करते हैं। ये कुछ पेंसिल नुमा आकार के होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े से बड़े वृत्त की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही है, जो भी डिवाइडर है, उससे आप बड़ा नहीं बना सकते हैं। ट्रायंगल जो है वो आप बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आप बड़े से बड़े वृत्त बना सकते हैं। आमतौर पे ये 72 इंच तक के तो बनाते ही है, और यदि आप चाहें तो इससे भी बड़ा आकार के बना सकते हैं, है ना। और रस्सी और धागा, तो ये रस्सी और धागा से बना सकते हैं, पर रस्सी और धागा ये सब चीज़ जो है वो टेक्निकली यूज के लिए परमिटेड नहीं होता है, तो आप उसमें ट्रबल लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेनी कैलिपर के मुड़े टांग की रेडियस कितनी डिग्री होती है? तो इसकी जो रेडियस टांग रहते हैं, ये जेनी कैलिपर एक सीधे रहेंगे और दूसरा कैसे रहेंगे, मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इस टाइप से मुड़ा हुआ। तो ये जो रेडियस है यहाँ पे आपको, ये 3 से 6 का रेडियस होगा। ठीक है, और एंगल यदि बोले तो 90 डिग्री होता है, पर रेडियस जो है वो 3 से 6। ये क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निरीक्षण सरफेस प्लेट का परिशुद्धता कितने होते हैं? तो निरीक्षण सर्विस प्लेट क्या होता है? सर्विस प्लेट जो एक होता है वर्कशॉप के लिए, दूसरा होता है निरीक्षण के लिए, और तीसरा होता है मास्टर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनने पूछा है इंच में। ठीक है, तो इंच में जब पूछते हैं तो 0.001 इंच इसका आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मास्टर सरफेस प्लेट का परिशुद्धता कितने होते हैं? तो मास्टर सरफेस प्लेट के बारे में पूछा है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंच में पूछा है कि एमएम में पूछा है। तो देखिए यहाँ सभी ऑप्शन जो है वो एमएम में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में आप जाइएगा 0.00025 मिलीमीटर। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड का वह भाग जिसमें ब्लेड कसा जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से किसी किताब में मिल पाएगा, इसलिए इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए फिक्स नट ये नहीं होता, थंब नट भी नहीं होता, स्क्रू नट ये भी नहीं। क्या पूछा है कि प्रोटेक्टर हेड, उसके जो 3 हेड होते हैं, एक स्क्वायर हेड, दूसरा सेंटर हेड और तीसरा कॉम्बिनेशन हेड। तो कॉम्बिनेशन हेड को जहाँ पे कसा जाता है, ये ब्लेड है, ये कॉम्बिनेशन हेड है, इस टाइप से एक स्क्रू होता है यहाँ पे, और ये रिजिड रूल के साथ यहाँ कसा जाता है ये, तो उसे टरेट कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए स्वचालित पंच का कोण होता है। दोस्तों एक पंच ऐसे भी होता है जिसमें पेन, जो बटन वाला जैसे दबाने वाला पेन होते हैं उस टाइप से पेन होते हैं, और उसे ऑटोमेटिक पंच के नाम से जाना जाता है। उसमें जो उसके जो पॉइंट होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं, 30, 45 या 90, 120 या 60, 90।
तो आपको इसमें क्या लगाना है, सी नंबर लगाना है 60-90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सरफेस गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। इसको मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सरफेस गेज। उसके बारे में आप जानते होंगे, सरफेस गेज इसका प्रयोग मार्किंग करते समय किया जाता है, या लेथ मशीन में जो आपको सेंटर में बांधने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विभाजक के साइज का विशिष्टीकरण निम्न के द्वारा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो डिवाइडर के बारे में आप लोग जानते होंगे। डिवाइडर, तो ये पूछा है कि डिवाइडर का वर्गीकरण या स्पेसिफिकेशन, उसके जो उसके साइज यहाँ पे, तो ये जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सबसे सही बैठ रहा है? तो टैंक की पूरी लंबाई, पूरी तरह से खुले बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बिना टांगों की लंबाई, और क्लिक या पिपेट से पॉइंट के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ जो विभाजक होता है डिवाइडर, उसके इस टाइप से डिवाइडर होता है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इसको पिवट पिन बोलते हैं। और इसके लेग के सबसे अंतिम सिरे तक के ये इसका स्पेसिफिकेशन में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विधि मार्किंग की विधि कही जाती है? तो ये जो नीचे दिया हुआ है मीडिया, है ना, डेटिंग, जेटिंग, मार्किंग आउट। तो मीडिया क्या होता है दोस्तों? ये सिर्फ मार्किंग करने से पहले जो आप चौक का प्रयोग करें, नीला धुता या कॉपर सल्फेट जो भी यूज करते हैं, उसको मार्किंग मीडिया बोलते हैं। पर मार्किंग करने की विधि को मार्किंग आउट के नाम से भी जानते हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे इसका? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरफेस प्लेट में लगे हत्थे कौन से धातु के बने होते हैं? तो ये बड़ा रोचक है। सरफेस प्लेट कास्ट आयरन का बना होता है ना, लेकिन उसके जो हत्थे होते हैं वो कास्ट आयरन के नहीं होते हैं। क्योंकि दोस्तों कास्ट आयरन के यदि हत्थे होंगे तो जो सरफेस प्लेट इतना भारी होता है, हो सकता है कि वो पतले हत्थे बनाएंगे तो टूट जाता है। तो माइल्ड स्टील का हत्था बना देंगे तो बहुत ही सूटेबल होगा, अच्छा होगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कास्ट स्टील का भी नहीं होता, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो आता ही नहीं है। सवाल ही नहीं आता कि इसमें जब आपको सही आंसर मिल गया तो इनमें से कोई नहीं वाली बात तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। किसी वी ब्लॉक, ये जो वी है, ये वी है ब्लॉक का विशिष्टीकरण 50/5 है ना, 50 इसको अलग कर दिया, 50 जो है उसकी साइज हो गया। 5 से 40 के डाया के जॉब को मान सकते हैं, ये इसकी श्रेणी है। और IS जो इंडियन स्टैंडर्ड जो पैटर्न है वो 29-49 नंबर का पैटर्न है। तो इसमें ए क्या इंगित करता है? तो आपको देखना है कि ये क्या बताता है। जैसे कि मैंने आपकी सारी चीज़ इसमें बता दिया है ना, तो ए इसकी श्रेणी है। लेकिन ऑप्शन में क्या है? ये कम शुद्धता है, बी श्रेणी है, ये वाले कास्ट आयरन के बने होते हैं, और डी सभी गलत। तो सभी गलत नहीं है दोस्तों, इसमें एक सही भी है, वो है बी। अब ऑप्शन नंबर 24 देखिए, किसी भी ब्लॉक में जॉब बांधने के स्थान पर कोणीय खांचा बना होता है। ये बी ब्लॉक है, इस टाइप से खांचा बना होता है। एक ऊपर भी होता है और एक नीचे भी, ये आपने देखा होगा। सिंगल लेवल, डबल ग्रुप, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं। तो दोनों सतह में अलग अलग कोण होते हैं। ये यहाँ भी अलग कोण है और यहाँ अलग कोण है। अब इसमें सवाल ये पूछा गया है कि उसके कोण कितने डिग्री होते हैं? तो एक साइड होता है 90 और दूसरा साइड होते हैं 120 डिग्री। ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कम चौड़े नाली या खांचे माप के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं? हुक रूल, सील रूल, नैरो रूल और सील रूल, सीट रूल, सील रूल। ये सभी 3 जो है वो सही नहीं होगा, और सी इसका जो है वो नैरो रूल, इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्टील टेप का
अल्पात्मांक कितने मिलीमीटर होते हैं। ये स्टील टैप के बारे में पूछा है। तो दोस्तों जहाँ टैप के बारे में पूछते हैं वहाँ पे आपको 1 मिलीमीटर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई में इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर की शुद्धता होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्राई स्क्वायर, इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, इसकी शुद्धता बताना है आपको प्रति 10 मिलीमीटर में। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 मिलीमीटर है, इसकी शुद्धता कितनी है, तो 0.002 मिलीमीटर इसकी प्रति 10 mm में इसकी शुद्धता होती है। ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन बेवल की शुद्धता कितनी होती है। कॉम्बिनेशन बेवल की शुद्धता आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ कॉम्बिनेशन बेवल जो है वो 1 डिग्री की शुद्धता में माप देते हैं। कितने डिग्री? 1 डिग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रूल डेप्थ गेज की अल्पात्मक कितने मिलीमीटर होते हैं। दोस्तों ये एक बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ता है कि इन्हें क्या बोला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूल शब्द जुड़ा है, तो रूल मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रीट रूल लगा हुआ है, और डेप्थ मतलब गहराई मापी। तो यहाँ पे कोई भी वर्नियर शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जितना रूल का अल्पात्मक होता है उतना ही इसका होगा। तो रूल में स्ट्रीट रूल जो है वो 0.5 मिलीमीटर के लिस्ट काउंट में माप देता है, तो ये भी निश्चित तौर पे आपको इतने ही देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बी ब्लॉक कितने ग्रेडों में पाए जाते हैं। बी ब्लॉक कितने ग्रेडों में पाए जाते हैं, तो AB 12000 या ए तथा बी दोनों। तो इसमें आपको लगाना है ए और बी। ठीक है। ए और बी 2 ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 30 क्वेश्चन, और इसके बाद हम अगला पार्ट बी में भी 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स जरूर करिए, और सब्सक्राइब करिए यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।